मैथ्स। एसएससी मैथ्स कराची बोर्ड। मॉडल पेपर है। बुक मॉडल चाहिए तुम्हें? पेपर, हाँ बुक मिल जाए या फिर क्वेश्चंस मिल जाए, मसला नहीं है। गैस पेपर ले लो। टीचर का डेमो लेंगे, एक ऑनलाइन लेंगे। 10th क्लास मैथ्स गैस पेपर। गैस पेपर मैथ्स डाउनलोड। बल्कि एक काम करो, आप यहाँ खोलो आदम जी ब्लॉग स्पॉट। आदम जी ब्लॉग्स। हाँ आदम जी ब्लॉग स्पॉट खोलो, उसके अंदर मैथ्स पूरी मिल जाएगी। नया टीचर रख लिया, हायर आज ही किया, उसका ऑनलाइन डेमो करके सर आज ही फाइनल करना है आपने, वरना अगर ये नहीं हुई तो कल आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कर दो फाइनल। जी आ गया। नीचे करो 2.7 क्लोज। हाँ नीचे करो। बस ठीक है, मैं ये इसको अब उसमें देखता हूँ। किस में देखोगे? मोबाइल पे? हाँ वो लैपटॉप ऊपर रखा हुआ है? नहीं नहीं, लैपटॉप पे देखूंगा। नहीं तो अगर चाहिए तो लैपटॉप कमरे में रखा हुआ है ऊपर। अच्छा सॉरी, मुझे थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस कर रहे थे। अच्छा तो ये क्वेश्चन आया था अजद का कि इफ़ वी यूज़ कॉमा सेपरेटर और दो डिफरेंट फंक्शन बता दें तो क्या वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो येस वी कैन। यहाँ पे देखो हमने ये लिख तो दिया है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इम्पोर्ट। देखो यहाँ पे येलो मार्क आ रहा है अजद एंड मुश्तबा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड ट्राई डॉट कैलकुलेट एरिया इम्पोर्टेड बट नॉट बट अनयूज। आपने इंपोर्ट तो करवा लिया है लेकिन आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे उसको बोलेंगे नहीं भाई हमें यूज़ भी करना है। मम्मा ऊपर गई है, ऊपर गई है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, आई एम यू गोइंग टू यूज़ इट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैलकुलेट एरिया वाला फंक्शन है, ये फंक्शन यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास कोड तो है ही नहीं इस फंक्शन का। इस फंक्शन को पास क्या करना है, लिस्ट पास करनी है, वेरिएबल पास करना है, कोई और चीज़ पास करनी है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप इस फंक्शन को देखो तो इसको दो पैरामीटर्स चाहिए। मुश्तबा बात समझ में आ रही है? मुश्तबा जब आप हमारे साथ हो। हेलो अजद और मुश्तबा, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज़ तो आ रही है आपकी ध्यान से। अजद मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, या तो अपना वो माइक अनम्यूट करो। अच्छा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। खैर अजद मुझे सुन पा रहा है। तो हम बात ही कर रहे थे कि अगर मुझे दूसरे फंक्शन को यूज़ करना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि दूसरे फंक्शन में पैरामीटर्स पास क्या करने हैं। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है क्या कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज़, पहले नहीं आ रही थी। ओके सर। तो सर अभी आपने कुछ करवाया है क्योंकि के लिए कुछ कोई नहीं, बोल नहीं रहा था। मैं ये बता रहा था कि वी वांट टू यूज़ अनदर फंक्शन जो कि पुरानी फाइल में पड़ा हुआ है, सेकंड ट्राई वाली फाइल में है, विद द नेम कैलकुलेट एरिया। तो अब अगर कैलकुलेट एरिया का फंक्शन मुझे यूज़ करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इस फंक्शन को मैं पास क्या करूँगा जिस पे ये काम करेगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि फंक्शन एरिया कैलकुलेट करके देगा, लेकिन इसको पास करना क्या है, इसको कितने पैरामीटर्स चाहिए। ठीक हेलो है, मुश्तबा, आवाज आ रही है? आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अजय अब आपकी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, तो अब अगर हम उस फंक्शन की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है मुश्तबा नज़र, देयर वर टू पैरामीटर्स एल कॉमा डब्ल्यू। इस फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए इंस्टेड ऑफ वन। एक लिस्ट नहीं चाहिए, इसको दो लिस्ट चाहिए।
हमने यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं चाहिए बल्कि लिस्ट चाहिए। यहाँ वो यहाँ से इसकी फंक्शन की फंक्शनैलिटी में से नज़र आ रहा है। और दोबारा बात वही है कि यहाँ पे हमने रेंज 0 to 10 लगाई हुई है, यानी इसको इसमें इस लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जैसे ये एक हमारे पास दो लिस्ट हैं L1 L2, ये दो नंबर्स की लिस्ट है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी, एडिट कर दी। अब मैं इनको क्या पास करूँगा कैलकुलेट एरिया वाले फंक्शन को, इसको दो लिस्ट देनी थी। इसने करना ये था कि दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा और एरिया फाइंड करके हमें बताएगा व्हाट वुड बी द एरिया। पहले वाले का एरिया होगा 6, दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा 32, देन 36। और हमें साथ साथ ये भी बताएगा कि जो डायग्राम है वुड इट बी अ स्क्वायर और वुड इट बी अ रेक्टेंगल। जब यहाँ एग्जीक्यूट करते हो तो देखो दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए। वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी फंक्शन हेयर, हम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी और फाइल में है मौजूद, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप कभी फ्यूचर में अगर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो तो मे बी आपका कुलीग आपको फंक्शन बना के देगा, वो बोलेगा ये वाली फाइल में ईमेल कर रहा हूँ, इसको अपने प्रोग्राम के साथ अपने प्रोग्राम के फोल्डर में डाल लो और ये फंक्शन बना हुआ है, इसको इस्तेमाल कर कर आगे काम कर लो। क्लियर? both of you, do you have any problem in the understanding of the functions? अगर किसी को कोई No, मसला sir. है तो मुझे अभी क्वेश्चन कर सकता है। और कैलकुलेट एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी समझ में आ गई बात? यस सर, जो आपने पिछले प्रोग्राम में किया हुआ था। बिल्कुल, मैंने पुरानी वाली फाइल के अंदर फंक्शंस डिफाइन किए हैं और इस वाली फाइल में उस फंक्शंस को कॉल कर लिया। कॉल मतलब यूज़ कर लिया। सो वी आर यूजिंग दीज टू फंक्शंस इन ऑड अंडरस्कोर इवन फाइल, जबकि वो फंक्शंस क्रिएट कहाँ हुए हैं? सेकंड ड्राइव की फाइल में क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि ये जितना तो देख ही चुके हो, लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन। सेकंड ट्राई वाली फाइल में जाकर मैं एक और यार फंक्शन अजद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ वो अभी वापस आएगा, शायद उसके इंटरनेट में कुछ मसला आ रहा है। अब हम एक ओ। काम और करते हैं, दोबारा हम जा रहे हैं सेकंड ट्राई वाली फाइल पर और यहाँ हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं। सही है, इस बार हम ये करेंगे कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछा करेंगे कि भाई अपना नाम बता दो, अपना एड्रेस बता दो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, और हम उसको एक लाइन में उसकी सारी डिटेल्स लिख के दे देंगे, ठीक है। या अपनी एज बता दो। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग एक उसमें सेव कर लेंगे एक फंक्शन में सेव करेंगे और सिंपली वहाँ पे हमें सिंपल एक फंक्शन को यूज़ करके उसको पैरामीटर पास करना होगा। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये कैसे होगा। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन फंक्शन का नाम लेट्स से बायोडाटा, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया, बायोडाटा फंक्शन का नाम है। अब ये फंक्शन जी वी कैन हियर यू। दिस टाइम अराउंड हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक नया फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। हम नए फंक्शन का नाम दे दिया हमने बायोडाटा। इस फंक्शन को हम 3 इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं। क्या क्या पास करना चाहते हैं? वी वांट टू पास अ नेम, वी वांट टू पास एड्रेस एंड वी वांट टू पास एज, ठीक है। मैंने तीनों नाम लिख दिया। नेम, एड्रेस और एज हम खुद से एज अ यूज़र प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन को। अच्छा, ये फंक्शन क्या करेगा फिर? अच्छा, फंक्शन ये करेगा कि फंक्शन का काम ये है कि इसने हमें एक लाइन प्रिंट करके देनी है। Your name is this, यहाँ ये सब आप लोगों को पता है ना, हाउ टू यूज़। Yes, dot format we have used. वेरी गुड। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया विद द नेम बायोडाटा। अब क्या होगा, अब हम जाते हैं इस फाइल में, इसको सेव कराते हैं पहले। यहाँ पे सेव हो गया। बायोडाटा का फंक्शन यूज़ करना है तो मैं यहाँ कॉमा डाल के क्या कर दूँगा, बायोडाटा, सॉरी नाम क्या था, बायोडाटा था, बायोडाटा, राइट। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपली बहुत आसान काम होगा।
मैं यहाँ इस फंक्शन को सिंपली इस तरह से कॉल कर लूँगा, और इस फंक्शन को मैं यहाँ जो भी दूंगा ना उस हिसाब से वो लाइन बना के दे देगा। अब यहाँ हमने क्या देना है, पहला हम वैल्यू क्या देंगे, मुश्तबा, सही है। सेकंड हम यहाँ पे दे देते हैं बैरियर टाउन कराची। थर्ड पैरामीटर हम दे देते हैं, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर 16। ये 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पास कर दी। अब क्या करेगा ये फंक्शन, इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने ये आपको पूरी लाइन खुद से बना के दे दी। हमने कहीं नहीं लिखा योर नेम इज़, कहाँ से आ रहा है, वो फंक्शन से आ रहा है। योर नेम इज़ मुश्तबा, यू लिव एट बैरियर टाउन कराची एंड यू आर 16 ईयर्स ओल्ड। अब बात समझ में आ रही है हाउ इजी इट इज़ टू यूज़ फंक्शंस एंड हाउ Yes. Yes. और इसका क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शन, क्योंकि आप इसको मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखो यही फंक्शन एक बार मैंने कॉल किया, अब मैं दोबारा कॉल करना चाह रहा हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, एक ही फंक्शन है, 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है, इट गिव अस 2 डिफरेंट लाइंस। पहली बार ये कह रहा है योर नेम इज़ मुश्तबा, सेकंड टाइम वो कह रहा है योर नेम इज़ अजद। ठीक है, तो फंक्शन क्या, अभी तो मैं एक लाइन का बनाया है ना, मे बी यू हैव टेंस ऑफ लाइंस, लेकिन आप एक ही बार कोड करते हो और उनको बार बार यूज़ कर लेते हो। जो जिस तरह अभी आपने एक लाइन बनाई ना, मे बी यू कैन राइट अ होल ऐसे, पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप अपने बारे अगर में। हम लोग अगर हम लोग जैसे इसके अंदर एज, एड्रेस और वेट वगैरह सब है, लेकिन हमने सिर्फ नेम, एड्रेस और एज करा, वेट और हाइट नहीं लिखा, तो उसके अंदर कोई एरर आएगा या क्या आएगा, होगा बिल्कुल उसमें? आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि आप इसको 3 चीज़ें पास करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसको 2 चीज़ें पास कर देते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है, 3 चीज़ें चाहिए थी, 2 चीज़ें पास करते हैं, व्हाट वुड हैपन। क्या कह रहा है वो, पढ़ो। Type error. बायोडाटा One required मिसिंग, positional पोजिशनल argument. आर्ग्यूमेंट, वो कह रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, यानी थर्ड पोजीशन का आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। Age ही नहीं दी हुई. और उसने लिख भी दिया कि कौन सा मिसिंग है, एज नहीं मिली उसको। सही है, तो जितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। अच्छा अब दूसरा काम कर लेते हैं, अब मान ये लेते हैं कि भाई 3 चाहिए थे और मैंने यहाँ पे 4 दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस मरतबा वो बोल रहा है बायोडेटा टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन। उसको 3 चाहिए थे, आपने 4 दे दिए। दिस मीन्स जो डेफिनेशन है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेफिनेशन, कि जो डेफिनेशन है उसी को तो फॉलो करना है। जो हाँ हमने डिफाइन किया है फंक्शन को, यहाँ हमने जिस तरह डिफाइन कर दिया ना इस चीज़ को, ये ऐसे ही यूज़ होगा। अच्छा इसके फिर और भी तरीके होते हैं, वो अभी लेकिन इस लेवल बिगिनर लेवल का नहीं है, वो आगे जाके इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे आता है कि आप एक ही फंक्शन को मल्टी डेफिनेशन के साथ भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है जो चीज़ अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई रिक्वायर्ड 4 चीज़ें थी लेकिन 2 ही दिए तो क्या हो जाएगा, तो उसके अंदर में डिफरेंट सिचुएशंस बनाते हैं कि अच्छा ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना, अगर 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, कैसे भी आए आप चला लेना उसको। तो सर ये हम और नहीं कर सकते, और this और this और this. और करके आप फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए अच्छा, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल। और वाली, और हाँ और वाली कंडीशन जो अच्छा याद दिलाया, और भी हमें करना था आज। अब हम और की तरफ जाते हैं, एंड और नॉट को भी हम देख लेते हैं। अभी छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फंक्शंस समझ में आ गया। एज ऑफ नाउ जो अभी आपका लेवल है उसमें हमें ये पढ़ना था हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, व्हाट आर द पैरामीटर्स, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन एंड हाउ टू यूज़ और कॉल अ फंक्शन। वो चीज़ें समझ में आ गई। आप अपनी फाइल में भी यूज़ कर सकते हो और आप किसी और की फाइल में भी फंक्शंस डिफाइन कर नई फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव शोड यू बोथ ऑफ द मेथड्स। तो आपको दोनों तरीके नज़र आ गए हैं कि अगर आपने किसी और का फंक्शन यूज़ करना है तो कैसे करोगे, और अगर अपना बनाया हुआ फंक्शन है तो सेम फाइल में यूज़ हो जाता है, फिर आपको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम एक और काम करते हैं। दूसरा काम हमें ये करना था, हमें ये जल्दी से देखना है कि हाउ टू यूज़ एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं आपके पास फ्रूट्स हैं एक लिस्ट के अंदर, एप्पल है,
बनाना है, ठीक है, 2 ले लेते हैं, चलो 2 ही ले लेते हैं फिलहाल, सही है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ मुझे यूज़ ये करना है, मुझे चेक करना था कि मेरा एलिमेंट इस लिस्ट में है या नहीं है, तो हम यहाँ लिखने जाएंगे Yes, इफ़, अब हम लिखेंगे if apple in fruits. हाँ, इफ़ एप्पल इन फ्रूट्स अगर हमें चेक करना है तो हमें, अब हम यहाँ पे इनपुट लेंगे ना, तो लेट्स से हम यहाँ पे एक इनपुट ले चुके होते यूज़र से, यूज़र फीडबैक, ठीक है, इज इक्वल्स टू इनपुट, what phones you want, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ़ यूज़र फीडबैक, ये यूज़र जो भी देगा मुझे फीडबैक, अगर ये क्या लिखते थे, इफ़ यूज़र फीडबैक इन in fruits is equals to apple then print. इन फ्रूट्स, अगर यूज़र का फीडबैक इसमें है फ्रूट्स के अंदर, तो आप प्रिंट कर देते थे Yes, it is. यस वी हैव इट, सही है ना, Else print we don't have. एल्स आप बोल देते थे